तो अब आप भगवान की वंश परंपरा में यहां तक सुनिए, वसुदेव जी महाराज देवक की 7 पुत्रियों में 6 वसुदेव को ही ब्याही गई थी और 6 पुत्रियां महाराज उग्रसेन की ब्याही गई थी। तो वसुदेव जी की 12 पत्नियां थीं और इधर महाराज देवक को उनकी सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था देवकी। और देवकी जो है जितनी सुंदर थी उतनी ही सरल सहनशील युक्त, विवाह के योग्य हो गई है देवी देवकी। और विवाह की बात चलती है, कंस अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करता था, बहुत मानता था। एक दिन सभा में सभी बैठे थे तो कंस ने अपने पिताजी से कहा कि आप चिंतातुर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि भाई देवकी के विवाह के लिए कोई लड़का देखो। तो कंस पूछता है कि तू जिससे कहेगी मैं उसी से तेरा विवाह करूंगा, तू बता, तुझे जो पसंद हो उससे तेरा विवाह कर दूंगा, तू बता तू किसको पसंद करती है। देवकी से पूछता है प्रेम पूर्वक। तो देवकी अपने भाई से जो है बड़ा प्रेम है तो बोल देती है। देवकी कहती है कि मुझे तो वसुदेव प्रिय है। कंस हंसने लगा। कंस कहता है वसुदेव हमारे जीजा भी हैं और हमारे मित्र भी हैं, तो तेरा विवाह हम वसुदेव से कर देंगे। कंस ही रिश्ता लेके गया था वसुदेव जी के पास। कंस ने कहा कि भाई हमारी छोटी बहन भी तुमसे ब्याही जाएगी। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और रिश्ता तय हो गया, विवाह तय हो गया। घड़ी मुहूर्त लगन आया और विवाह के लिए बारात गई। वसुदेव जी दूल्हा बने थे और मथुरा पहुंचे महाराज उग्रसेन के यहाँ और विवाह हुआ विधिवत देवी देवकी से। और विवाह इत्यादि करा के विदाई का प्रसंग आया और विदाई में जो बहुत सारे हाथी घोड़े रथ इत्यादि देकर विदा किया जाता है। कंस ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं अपनी प्रिय बहन देवकी को उसके घर तक पहुंचाने खुद जाऊंगा, इसका रथ हाँक कर मैं ले जाऊंगा। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़ा उत्सव का माहौल है और उसी उत्सव के माहौल में जो है देवी देवकी को लेकर वसुदेव जी रथ पर बैठे हुए हैं, देवी देवकी बैठी हुई है बगल में और कंस घोड़ों की राशि खींचता है और लेके चल देता है अपनी बहन को उसके घर पहुंचाने के लिए ससुराल उसके। जो ही मथुरा का मुख्य द्वार कंस बाहर होता है, पार करता है, त्यों ही आकाशवाणी होती है, रे रे कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से लेकर जा रहा है उसी के 8वें पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु निश्चित की गई है। कंस घबरा गया। इस संसार की बड़ी विलक्षण विडंबना है, दूसरे की मृत्यु सबको अच्छी लगती है। अब कहो कैसे, जब सब जीव हैं, खड़ा होकर लोग बकरी कटवा देते हैं, खड़ा होकर लोग मुर्गी कटवा देते हैं, वो जीव है कि नहीं बताओ। इसीलिए मैंने कहा है कि दूसरे जीवों की हिंसा हम मनुष्यों को बड़ी अच्छी लगती है और जब बात अपने पर आती है तो हम दुखी हो जाते हैं। प्रत्येक जीवधारी जो है, हर जीव जन्म लेना, अपने भोजन की व्यवस्था करना,
और अपनी संतानों की वृद्धि करना हर जीव जानता है। मनुष्य मात्र इसलिए अलग है कि उसके पास सोचने और करने की शक्ति है, जिससे वो भगवान को भी जानने का प्रयास कर सकता है। और मनुष्य को लगता है कि सब कुछ जो है हमारे प्रयास से मिला है। मलुकदास जी ने कहा था कि तुलसीदास जी को समझा रहे थे तो कहा था उन्होंने, शुतदारा धन लक्ष्मी पापी घर भी हो, पुत्र पत्नी और धन ये पापियों के घर भी खूब होते हैं, ऐसा नहीं है कि ना होते हैं। लेकिन सतसंगत अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। भगवान की कथा और भगवान की सतसंगति ये एकदम दुर्लभ है, ये दोनों दुर्लभ है, ये भगवान की इच्छा से मिलता है। इसलिए आप अलग हैं। तो जीवों की हिंसा मत करो। किसी व्यक्ति को आप लेके, दिवंगत आत्मा को लेके घाट पर जाते हैं और उसका संस्कार कर देते हैं तो उसे श्मशान कहते हैं। वहां से आते हैं तो नहाते हैं, शरीर धोते हैं, मिर्चा काटते हैं। और घर में जब मांस बनाते हो तो वह चूल चौका व गैस सिलेंडर व गैस चूल्हा भी तो श्मशान हो गया। हुआ कि नहीं होगा ये बताओ। तो जलाते हो, भूनते हो, तो हुआ कि नहीं हुआ श्मशान। और श्मशान में भूते न रहते हैं, भूत प्रेत महाकाल रहते हैं। तो जब घरों में यह व्यवस्था रहेगी तो भूत प्रेत और रोगों से जूझने की भी व्यवस्था रहेगी। जूझते रहो, इससे बचना होगा। घर को श्मशान मत बनाइए, घर को घर रहने दो। अब जो है देवकी को लेके जो आकाशवाणी होती है, कंस घबरा जाता है। अपने पर बात आई है ना तो लगाम छूट गया, जबकि बड़ा शक्तिशाली था। आकाशवाणी को सुनता है और फिर आकाश के तरफ देख के कहता है कि विधाता, मैं तुम्हारे विधान को बदल दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं देवकी का सिर काट देता हूं, देवकी मर जाएगी, न देवकी रहेगी न इसको पुत्र होगा, न मैं मरूंगा। देवकी की तरफ देखता, देवकी डर जाती है। आकाशवाणी उन्होंने भी सुना था। कंस अपनी तलवार निकालता है और देवकी को मारने के लिए उद्यत होता है। वसुदेव जी बीच में खड़े हो गए हाथ जोड़ के। उन्होंने कहा, भोजराज क्या कर रहे हो? तुम राजकुमार हो, अगले राजा बनोगे, तुम वीर हो, मेरे मित्र हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये बेचारी देवकी, इसको क्या पता है जीवन का? ये तुम्हारी बहन है। अब तक तुम इतने प्रसन्न हो, तुमने देखा नहीं इसके हाथों के अलते मेहंदी छूटे नहीं है, शुभ जो कुमकुम इत्यादि लगे हैं वो छूटे नहीं हैं। इसके केस में आचार्यों ने स्वस्थायन करके जो पुष्प छोड़े हैं वो पुष्प इसके केसों में फंसे हुए हैं, अब तक वो उतरे नहीं। इस अबला को मार के तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम वीर हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझ पर विश्वास करो। थोड़ा ठंडा होता है। ठंडा हुआ। वसुदेव जी ने कहा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? उसने कहा, देवकी के पुत्र के हाथों से मेरी मृत्यु होगी, मुझे भय है। वसुदेव जी ने कहा कि मित्र कंस, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा। देवकी के जितने पुत्र होंगे वो मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम उन्हें मार देना या बचा देना।
कंस ने कहा कि ठीक। कंस को पता है वसुदेव झूठ नहीं बोलते, इसलिए वसुदेव की प्रतिज्ञा स्वीकार कर देता है और कहता है ठीक है। कहता है अब तुम हमारे यहां ही रहोगे, मैं जाने नहीं दूंगा। मथुरा ने ही व्यवस्था कर दिया रहने का। एक महल को वसुदेव देवकी को रख देता, सब लोग वहीं रहने लग गए। चारों तरफ अंगरक्षक रखता है और धीरे धीरे समय बीतता है। देवी देवकी के यहाँ एक सुंदर स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र हुआ तो वसुदेव जी ने उस पुत्र को कंस को संदेशा भेजा है और पकड़ा दिया। कंस ने देखा उस पुत्र को, बड़ा खुश हुआ, अपनी बहन को वापस लौटा दिया। कहा इसे रख, ये मारने के योग्य नहीं है, बड़ा सुंदर है, रख। कहा कि तेरा 8वां पुत्र मेरा शत्रु है, मैं 8वें को जरूर मारूंगा, इनको नहीं मारूंगा। छोड़ दिया, वापस चला आया। असल में पृथ्वी पर उस काल तक बड़ी अत्याचार बढ़ गया था। चारों तरफ जो है बड़े बड़े जो जरासंध, दिव्विद, काशी नरेश, पौंड्रोक, दंतवक्त्र, शिशुपाल, ये बड़े बड़े नरेश उत्पन्न हुए थे। पृथ्वी दबती जा रही थी पापियों के भीड़ से। उदय होना है उनका। देवता भी भगवान को आवाहित कर रहे हैं और इधर जो है कंस ने पुत्र को छोड़ दिया। देवता बड़े चिंतित हुए। कंस को देवताओं ने कहा कि यह तो बड़ा पापी है और इसे इतना सुंदर ज्ञान प्रकट हो गया, बड़ा गड़बड़ है, कैसे किया जाए। देवताओं ने नारद जी को कहा तो नारद जी आ गए। नारद जी मथुरा आए कंस की सभा में। कंस बैठा था, नारद जी आए तो नारद जी के हाथ में एक कमल का फूल था। नारद जी नचा रहे थे, बार बार नचा रहे थे। कंस ने देखा नारद जी आए हैं तो खड़ा हो गया, नारद जी को प्रणाम बंदन करके ले आया, सिंहासन पर बैठाया, अपने जिस पर बैठा था चरण धोए, प्रेम पूर्वक उनकी आवा भगत की। फिर कहता है कि देव ऋषि कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा स्वर्ग से आ रहा था तो नंदन वन में कमल का फूल मिल गया, ले लिया, बड़ा अच्छा है, लो एक बार देखना इसमें कितने पत्ते हैं। कंस ले लिया फूल, बड़ा खुश हुआ, स्वर्ग का फूल मिला था तो गिन दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा 8 पत्ते हैं देव ऋषि। नारद जी ने कहा 8वां कौन है, तो सबसे दाहिने तरफ ले गया, कहा ये 8वां है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक बार इधर से गिनना। तो कंस ने इधर से गिन लिया तो कहा ये 8वां है। नारद जी ने कहा मैं तो तुम्हें बताना चाहता था कि देवकी का कौन पुत्र 8वां होगा, ये तुम हम कैसे तय करेंगे, तो देवता जानते हैं, ये बड़े चतुर हैं देवता, देख लेना। नारद जी कह के चल जाएंगे। कंस ने कहा नारद जी कुछ अच्छा बता के गए हैं, आओ देखा न ताओ। गया, देवकी दूध पिला रही थी, बच्चे को खींचा और वहीं एक शिला थी, पटक के मार दिया, हत्या कर दिया उस बच्चे। बाल हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। सारे पापों से मनुष्य मुक्त हो लेता है। भ्रूण या बाल हत्या के बाद किसी भी प्रयाश्चित से वो दोष नष्ट नहीं है, दोष लगता ही लगता। कंस को वही पाप लगना शुरू हो गया, मति मार दी गई कंस की। कंस जो है पिता नाराज हुए तो पिता को जो है बंदी बना के एक महल में रखवा दिया अपने पिता को, और स्वयं अपने को मथुरा का राजा घोषित कर देता है कंस। अब जो राजकुमार कंस था वो महाराज कंस हो गया। इस तरह जो है देवी देवकी को पुत्र होते थे और कंस मार देता था। इस तरह 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने। इधर वसुदेव जी की जो बड़ी पत्नी थी उनका नाम रोहिणी था, और इनसे जो है दुखी होकर देवी रोहिणी जो है वसुदेव जी के कहने पर, वसुदेव जी के मित्र गोकुल में रहते थे नंद राय जी,
तो नंद राय जी के यहाँ देवी रोहिणी रहती थी, उनकी पत्नी यशोदा के साथ। 7वीं बार गर्भ रहा भगवती देवकी को, और इस बार जो गर्भ था वो अद्वितीय था, कुछ और था। क्योंकि देवता बड़े परेशान थे, देवताओं का समूह, ब्रह्मा जी का समूह और देवी पृथ्वी सब मिलके भगवान के यहाँ जाके स्तुति प्रार्थना करके आए थे कि भगवान पृथ्वी पर चलना पड़ेगा और एक बार जो है पृथ्वी पर चल के आपको दर्शन देना पड़ेगा, लीलार्थ चलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं चलेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सभी देवताओं का समूह जब गया है भगवान के पास, तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, मैं ब्रजमंडल में चलूंगा, अवतार ग्रहण करूंगा, परंतु ब्रह्मा जी आप मेरी लीला में जो सहयोगी हो उन सबको पहले भेजिए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया, तो सभी देवता जो है भिन्न भिन्न रूप धारण करके ब्रजमंडल में प्रकट हुए थे। फिर भगवान के आगमन का समय नजदीक आता है। माता देवकी को 7वीं बार गर्भ है और इस बार गर्भ में भगवान नारायण के स्वयं सिद्ध प्रिय पार्षद भगवान शेषनाग अनंत खुद ही उस गर्भ में आए। और जब वो गर्भ में आए तो 6 महीना पूरा हुआ था और 6ठे महीने में भगवान ने योग माया को भेजकर माता देवकी के गर्भ को खींचवा दिया। वो गर्भ खींचकर जाकर देवी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। अब इधर हल्ला हो गया कि देवी देवकी का गर्भ नष्ट हो गया, परंतु उसका पता नहीं चला कैसे नष्ट हो गया। तो कंस बड़ा खुशी मनाता है कि देवता हमसे इतना डरते हैं कि गर्भस्थ गर्भ को ही समाप्त कर दिया देवताओं ने, इतना हमसे डरते हैं देवता। और वो गर्भ तो माता रोहिणी के पास चला गया जिसका लालन पालन उन्होंने किया था, और उनके गर्भ से संतान हुआ। बलराम जी हुए थे। तो योग माया द्वारा एक गर्भ से खींच के दूसरे गर्भ में रखे गए थे, इसलिए उनको संकर्षण कहा जाता है। संकर्षण माने होता है खींचना। फिर माता देवकी बड़ी दुखी हैं और उनके दुख का समय व्यतीत होता है, समय बीतता जाता है और उनके चेहरे पर विशेष प्रकार की चमक प्रकट हो जाती है। जब अच्छी संतानें होनी होती हैं तो जो गर्भिणी माता होती है उसके शरीर में विशेष रूप से प्रकाश फैल जाता है। यही बात देवी देवकी के साथ हो रहा है। और कंस को जब ये बात पता चलती है तो कठिन कारागार में जेल नुमा काल कोठरी में डलवा देता है। चारों तरफ अंगरक्षक लगा देता है, बड़े भारी भारी दरवाजे हैं चारों तरफ। वसुदेव जी सहित जो है देवी देवकी को रख देता है, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल देता है कि कहीं कोई भागे मत, और जैसे ही संतान हो तो मुझे सूचना मिले, इसलिए बड़े अपने विश्वास पात्र अंगरक्षकों को नियुक्त कर देता है। समय बीतता जाता है और भगवान के प्रकट होने का समय भी आ जाता है। देवता स्तुति करते हैं कि प्रभु चलिए, अब चलने का समय हो रहा है और भगवान का समय आ रहा है। इधर देवी देवकी बड़ी दुखी है कि ऐसी स्थिति बनी हुई है, कैसे क्या करूंगी। मन में बड़ी पीड़ा है। देवता भगवान के लीलार्थ जगे हुए हैं, देख रहे हैं। जेल है, भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है। भगवान प्रकट होते हैं
भगवान का जन्म नहीं होता, प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान सर्वत्र और सर्वदा हैं। जब भी आप भगवान का जन्म उत्सव मनाते हो तो भगवान को प्रकट ही जानो, और खूब मन से जन्म उत्सव मनाना चाहिए भगवान का। अब भगवान के साथ समस्या ये है कि आपने भगवान राम को सुना, जो महल में पैदा हुए, उत्सव मना, दोपहर का 12 बजे था, मध्य दिवसत शीतन घामा, बड़ा सुंदर बसंत ऋतु थी, चैत्र का महीना था। लेकिन जब भगवान कृष्ण की बारी आती है तो भादो का महीना था, रात्रि का 12 बजा था, बादल लगे थे, बारिश हो रहा था, बूंदाबांदी, बिजली चमक रही थी, आंधियां चल रही थी, जेल का घर नहीं था, अंगरक्षक लगे हुए थे, कोई उत्सव नहीं था। उत्सव नंद जी के यहाँ मनाया गया था भगवान के जन्म का। तो यहाँ भगवान आएंगे तो आप लोगों को दर्शन करना होगा, और जब नंद उत्सव की बारी आएगी तो उत्सव भी मनाया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखना। और बहुत सारा प्रसाद आया है तो प्रसाद लुटाया जाता है। जैसे प्रसाद जो है व्यासपीठ या मंच से लुटाया जाता है, तो जो जितना प्रसाद पाले वो उसका है। तो आज का प्रसाद विशेष होता है, भगवान का ही होता है। तो ध्यान रखना है, और दूसरे के प्रसाद को छीनना नहीं है, ये मत करना। भगवान बेईमानी बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे के आगे का प्रसाद उठा के छीन लेती, गड़बड़ी वाला काम मत करना। भगवान बड़े चंचल हैं, भगवान कृष्ण, ये ध्यान रखना। तो भगवान के प्राकट्य का जब समय उपस्थित होता है, रात्रि के 12 बजे हुए हैं, और उसी समय जो है एक प्रकाश पुंज प्रकट होता है वहीं, और दिव्य प्रकाश पुंज में सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। और उसी समय जो है माता देवकी और वसुदेव जी उस बालक को देखते हैं। स्वयं भगवान नारायण हरि, स्वयं नारायण अवतरित होते हैं, और अवतरित होते हैं शंख चक्र गदा पद्ममाला से विभूषित भगवान जो है, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रिय नमामि विष्णुम शीर्षाम चतुर्भुजम। तो ऐसे भगवान प्रकट हुए और हाथ जोड़ के माता करते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करने के लिए आपने कष्ट उठाया। भगवान कहते हैं नहीं माता, मैंने वरदान दे रखा था आपको, 3 बार आपके यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। तो एक बार हम जो है जब आप कश्यप और अदिति थे तो आप यहाँ वामन के रूप में आया, जब आप दशरथ और कौशल्या हुए तो राम के रूप में आया, और इस बार आप जो है वसुदेव और देवकी हैं तो मैं कृष्ण के रूप में हूं। तो मैं अपना वचन पूरा करने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा कि आप इस तरह रहेंगे तो कैसे होगा। भगवान ने कहा कि तात वसुदेव जी, मैं शिशु बन जाऊंगा, आपकी हथकड़ियां बेड़ियां हट जाएंगी, ये सारे पार्षद योग माया से विमोहित हो जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। आप मुझे यहां से पूर्व में गोकुल में लेकर चलिए, अपने मित्र नंद राय जी के यहाँ। उनकी पत्नी देवी यशोदा के गर्भ से योग माया ने अवतार लिया है, वो कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं। उन्हें उठा लीजिए, मुझे वहां रख दीजिएगा, बिना मोह माया के चुपचाप चले आइएगा। आप मुझे जो है जब छोड़ के आएंगे तो यहाँ सारी स्थितियां पूर्ववत हो जाएंगी, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि मैं पृथ्वी के भार हरने के लिए आया हूं और ये कार्य मैं करूंगा। आप मुझे लेके निश्चिंत रहें। भगवान ने वचन दिया, और वचन देने के बाद भगवान जो है अपना विराट रूप समेट लेते हैं, और वहां एक बालक हो जाता है देवी देवकी के गोद में।
बोले आनंद कंद भगवान की जय, बाल कृष्ण की जय हो। तो इस प्रकार मथुरापुरी का वैभव जागृत होता है। बोलिए मथुरापुरी की जय। भगवान प्रकट हुए कि शिशु हो गए हैं और जैसा भगवान कहते हैं वैसा ही होता है। वसुदेव जी जो है बालक को, अब वहां जेल में कोई ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं कि वहां पालकी हो, सिंहासन हो। सूप कड़ा हुआ था, एक सूपा, उसी में वसुदेव जी ने जो है अपने अंग वस्त्र जो दुपट्टे थे बिछा दिया, शिशु को उसमें लेटा दिया और सिर पर रख कर चल देते हैं। भगवान का प्राकट्य हो रहा है, खड़े हो जाएं आप लोग, हम लोगों के साथ साथ स्तुति करें।